अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो फर्स्ट ईयर की बुक से, फेडरल बुक से टॉपिक लिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी डीएनए एंड आरएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ ऑन चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट जो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जिन्होंने आइसोलेट किया था हमारे पास, वो हैं आपके पास एफ मिशर, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ से लिए थे, वो पस सेल से आइसोलेट किए थे और जो है वो उनको आइसोलेट करके जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने सबसे पहले जो है वो ये न्यूक्लिक एसिड्स पे या ये कह लीजिए न्यूक्लाई ऑफ पस सेल्स पे वर्कआउट किया था। और फिर उन्होंने जो है वो इसके आइसोलेशन के बाद न्यूक्लियाई को बताया था कि न्यूक्लियाइज जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दे आर एसिडिक इन नेचर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी आरएनए एंड डीएनए। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। आरएनए जो होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आरएनए एक स्ट्रैंड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा, एक हेलिक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास डीएनए जो है, आप सबको पता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स आर कंटेन्स दी हेरिडिटी और दी जेनेटिक मटीरियल। तो डीएनएज आर प्रेजेंट और अकर्स इन दी क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम का बहुत ही माइन्यूट पार्ट अगर हम लेते हैं और उसको हम ओपन करके देखते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर 7 फीट के अराउंड जो है वो लेंथ रखता है। तो दिस इज़ दी डीएनए, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डीएनए आपके पास कहलाएगा, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी और अकर्स इन दी क्रोमोसोम्स। आरएनए क्या होते हैं? आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आप सब ने देखा होगा कि आपके पास जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियाई नज़र आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 2 राउंडेड, समटाइम्स 2 to 3 राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी न्यूक्लियोलस। ठीक है, दे सिंथेसाइज दी प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और देन दे ट्रांसफर इनटू द साइटोसोल और द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, और बीच में आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस के अराउंड ही आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल नज़र आ रहा होता है, थ्रेड लाइक, दैट इज़ कॉल्ड एज दी क्रोमोसोम्स, और वो आपके पास क्या कहलाते हैं? आपको क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो आरएनए सिंथेसिस हो रही है और मेजॉरिटी जो आरएनए सिंथेसिस है वो क्या कर रही है? राइबोसोम्स फॉर्म कर रही है। साइटोसोल्स में भी आरएनए जो है वो समटाइम्स आपको नज़र आते हैं और कुछ स्मॉलर अमाउंट के दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेल्स के अंदर भी कुछ स्मॉल अमाउंट में राइबोसोम्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास, अगर मैं बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और डीएनए कंटेन करता है हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन लेस अमाउंट के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए। दोनों ऐसे ऑर्गेनल्स हैं सेल के। एक तो ये आपके पास प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी सिंथेसाइज कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, और आपके पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी आपके पास क्या कर रहा है कि वो फॉर्मेशन ऑफ, ये कह लीजिए कि ग्लूकोज है या ये जो भी फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस है वो इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं इनके अंदर डीएनए की क्वांटिटी कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल।
न्यूक्लियर, सॉरी। अब हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली हैं क्या। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो मैं आपको फर्दर आगे चल के बताऊंगी कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन किसका है, न्यूक्लियोटाइड 5 कार्बन शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हो गए वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्योंकि इन डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड्स एक सिर्फ इसके ऊपर 5 कार्बन पेंटोज शुगर के ऊपर कंसिस्ट नहीं कर रहा, ये इसके ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि 5 कार्बन मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर के ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा है, H3PO4 के ऊपर भी कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर भी कर रहा है, और ये टुगेदर दे विल फॉर्म दी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हो जाएंगे वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए के अंदर अरेंज होंगे। ठीक है, इसके अलावा डीएनए जो है वो एक्चुअली डीएनए फुल फॉर्म क्या कहलाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड भी कहलाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका एक बन सकता है, एक आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, या आपके जहन में भी एक बात आ सकती है कि वाई डीएनए इज कॉल्ड एज दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके पास डीएनए जो है इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है फ्रॉम OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 ऑफ पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर एक्चुअली 5 कार्बन शुगर होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे C लगे हुए होंगे, और ये आपके पास नज़र स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है कि ये जो 2 पॉइंट पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोस शुगर के अंदर जो होता है वो आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इन DNA ओनली 1 ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम, यहाँ पे ओनली H रह जाता है और 1 ऑक्सीजन इज रिमूव। तो डीऑक्सी का मतलब है, मतलब 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम दी कार्बन नंबर 2। ठीक है, ये जो कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, फ्रॉम दैट OH ग्रुप 1 ऑक्सीजन इज रिमूव, और एक ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, अदरवाइज होल स्ट्रक्चर इज सेम। राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरीके का ही सेम स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का भी, लेकिन उसके अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आ जाता है आरएनए को आप राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो आपको पता चल गया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 0.2 कार्बन पे OH ग्रुप पूरा होल प्रेजेंट है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, और वो 3 सब यूनिट्स क्या हैं आपके पास, वो 3 सब यूनिट्स का मतलब ये है कि आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस भी होने चाहिए, पेंटोज शुगर भी होनी चाहिए, और फॉस्फोरिक ग्रुप भी होना चाहिए। यानी कि इफ़ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन तब होगी, एक स्ट्रैंड जब बनेगा डीएनए का, एक न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब आपके पास 5 कार्बन मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर हो, एक फॉस्फोरिक ग्रुप हो यानी कि H3PO4 हो यानी कि फॉस्फेट, और नाइट्रोजनस बेसिस हो। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 4 टाइप, होते 4 टाइप के, लेकिन आई हैव रिटन 5। अब 4 टाइप के मतलब का मतलब और क्या है, और मैंने 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर भी 4 होंगे, आरएनए के अंदर भी 4 होंगे, लेकिन डीएनए के अंदर ये 4 होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, और इन प्लेसमेंट ऑफ थाइमीन यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए के अंदर, यानी कि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होगा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी यानी कि जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल मैंने दिया है, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रुप कहलाता है पायरिमिडीन ग्रुप, और 1 इज कॉल्ड एज दी प्यूरीन्स ग्रुप।
दो आपकी टाइप्स हो गई हैं, दो ग्रुप्स हो गए हैं, एक पायरिमिडीन्स कहला रहे हैं, एक प्यूरीन्स कहला रहे हैं। पायरिमिडीन्स जो होते हैं वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर ईजिली, कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। और ये साइटोसिन के स्ट्रक्चर के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक ही रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर। ये इसका केमिकल ये कह लीजिए कि स्ट्रक्चर है आपके पास। इसी तरीके से ये जो एडेनिन है इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। एक ये रिंग हो गया और एक ये रिंग हो गया, तो ये दो रिंग के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। तो गोनिन भी दो रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है और साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल सब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप ऑफ रिंग्स वी हैव ग्रुप द नाइट्रोजनस बेसिस, और पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स एंड द प्यूरीन्स आर द डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो अटैच करता है पोजीशन 1 ऑफ पेंटोज शुगर। अब ये जो आपको नाइट्रोजनस बेस नज़र आ रहा है एडेनिन, ये पोजीशन 1 से अटैच्ड होगा। ठीक है, पोजीशन 1 से ही आपके पास ये अटैच्ड होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इस पिक्चर के अंदर पोजीशन 1 से आपके पास एडेनिन का स्ट्रक्चर अटैच्ड है और 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, यानी कि वाइल फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच्ड होंगे टू कार्बन एट पोजीशन 5। यानी कि अगर यहाँ पे C5 ये पेंटोज शुगर है ना, 5 कार्बन शुगर है, तो यहाँ पे जो C होगा वो 5 नंबर वाला होगा। जब मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो ये 5 नंबर से P यानी कि फॉस्फेट ग्रुप या H3PO4 अटैच्ड है। सेकेंड थिंग कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? Pentose sugar along with nitrogenous bases is called as the nucleoside. Pentose sugar, phosphate group and nitrogenous bases together called as the nucleotide. ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप फॉर्मेशन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड की। और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि डीएनए के अंदर यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी आरएनए में अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन हुई हुई है और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे पॉलीमर्स फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से अरेंज होते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के, तो वो क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बना देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।